आज हम लोग कक्षा 9 में दान कविता है जिसे श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है। इसके 5वें भाग को देखते हैं। इसके पहले हम लोग ने छोटे छोटे टुकड़े में 4 भाग की व्याख्या सीखी है। बहुत ही सरल कविता है। एक चीज़ मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, 5वें भाग की व्याख्या जब भी आप देखें, इसके पहले उसका तीसरा भाग ज़रूर देख लें, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्येक भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक अर्थ, एक एक शब्द की मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक शब्द की मीनिंग पहले देखते हैं। जीता, जीता का मतलब जी रहा, जैसे मनुष्य जीता है ना, जी रहा, तो जी रहा। ज्यों मतलब जैसे, जीवन वही रहेगा, से वही रहेगा, उदास भी वही रहेगा, या आप चाहें तो उदास को निराश बदल सकते हैं। ठीक है। ढोता मतलब ढो रहा, जो वही रहेगा, वह वही रहेगा, कौन सा वही रहेगा। साप माने होता है अभिशाप, जिसको आप कभी कभी कहते हैं श्राप, श्राप दे देंगे तो मर जाओगे, तो वही साप, अभिशाप। भोगता, भोग रहा, कठिन वही रहेगा, कौन सा वही रहेगा, पाप, आप समझ रहे हैं। यह प्रश्न, दोनों का अर्थ वही रहेगा, प्रश्न, यह प्रश्न वही रहेगा। सदा, हमेशा, ही वही रहेगा, है वही रहेगा। पथ पर, यानी पथ माने रास्ता, पर वही रहेगा, तो पथ पर, रास्ते पर। यहाँ पर का मतलब लेकिन। सदा माने हमेशा, मौन माने चुपचाप, इसका वही रहेगा, उत्तर वही रहेगा। जो वही रहेगा, बड़ी वही रहेगा, दया वही रहेगा। का उदाहरण, देखिए का वही रहेगा, उदाहरण का मतलब होता है नज़ीर, तो आप नज़ीर नहीं समझेंगे। दया का उदाहरण मतलब होता है जो बहुत दया दिखाता, उदाहरण दया दिखाता। अभी समझ में आ जाएगा, जब हम लोग व्याख्या करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। वह वही रहेगा, पैसा वही रहेगा, एक वही रहेगा। उपायकरण, उपायकरण मतलब उपाय। ठीक है, सारे शब्द हो गए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। आप अपने से जोड़ेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे, ऐसा लग रहा है जैसे वह भी अपने से जोड़ेंगे। वह अपने, अपने भी अपने से जोड़ेंगे, अपने जीवन से उदास हो करके जी रहा है। फिर इस लाइन को देख लीजिए, अपने से जोड़ेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने, अपने से जोड़ेंगे, अपने जीवन से उदास होकर जी रहा है। न जाने, अपने से जोड़िए, न जाने वह कौन सा अभिशाप है जिसे, जो मतलब जिसे वह ढो रहा है। न जाने, इतना अपने जोड़िए, न जाने कौन सा वह अभिशाप है जिसे वह ढो रहा है। फिर जोड़िए, न जाने कौन सा पाप है जिसे, अपने जोड़िए, जिसे वह इतनी कठिनाई से भोग रहा है। यह प्रश्न हमेशा ही, सदा मतलब हमेशा ही, उस, अपने से जोड़िए, उस रास्ते पर आने जाने वालों के लिए है। देखिए, आने जाने वालों के लिए, इतना अपने से जोड़ेंगे है,
आने जाने वालों के लिए है। कौन सा प्रश्न? वही कि वह जाने क्यों अपने जीवन से उदास है, वह जाने उसे कौन सा श्राप लगा हुआ है जिसे वो ढो रहा है, जाने उसने कौन सा पाप किया है जो भोग रहा है। यह प्रश्न उस रास्ते वालों के मन में हमेशा उठता है। पर लेकिन, पर माने लेकिन, इसका उत्तर हमेशा मौन है, अर्थात इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका उत्तर हमेशा मौन है, अर्थात इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन जो बड़ी दया दिखाता, जो बड़ी दया का उदाहरण, अर्थात जो बड़ी दया दिखाता वह एक पैसा उपाय कर, उसका उपाय कर देता, अर्थात उसको दे देता। उपाय कर देता अर्थात उसको दे देता। जो उसका जो कठिन जीवन वो व्यतीत कर रहा है, इसके उपाय के रूप में वो एक आध पैसा लोग उसको दे देते, उपाय करण एक आध पैसा दे देते। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, चलिए फिर से हम इसको करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा, आप इसके चौथे भाग को देख लीजिए, पांचवा भाग अपने आप आपको समझ में आता जाएगा। ऐसा लग रहा है, अपने से जोड़ेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने जीवन से उदास होकर जी रहा है। ऐसा लग रहा है, ये अपने से जोड़िए, जैसे वह, अपने से जोड़िए, वह अपने जीवन से उदास होकर जी रहा है। न जाने, ये अपने से जोड़िए, न जाने कौन सा अभिशाप है जिसे वह ढो रहा है। फिर जोड़िए, न जाने कौन सा पाप है जिसे वह इतनी कठिनाई से भोग रहा है। यह प्रश्न हमेशा ही उस रास्ते, इतना आपने जोड़, उस रास्ते पर आने जाने वालों के मन में उठ रहा है, आने जाने वालों के मन में उठ रहा है। पर लेकिन हमेशा इसका उत्तर मौन है, अर्थात इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। जो बहुत बड़ी दया दिखाता, उदाहरण बनता अर्थात दया दिखाता, वह उसे, अपने जोड़िए, उसे एक पैसा दे देता। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी।